मेरा नाम अल्विन दास। मैं प्रतीक्षा नगर में लगभग 22 साल से रह रहा हूँ कि मैं सोशल वर्क में जुड़ा हूँ। बहुत साल से मैं सोशल वर्क में हूँ। अभी फ़िलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी का एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी सदस्य हूँ। इसके पहले मुंबई के सेक्रेटरी हूँ। अभी मुंबई की कार्यकारिणी सदस्य हूँ, ऐसा काम करता हूँ। मेरा ऊपर 2000 गए साल एक नामचीन रॉबर और गुंडा नरेश सिंह ठाकुर, उसने एक विकासक को धमकी दे के पैसा लेने के लिए कोशिश कर रहा था। जब मैं उसमें बीच में जाके मैं उनको सेव कर रहा था, जो विकासक को, नहीं इसके नाद में मत लगो, ये प्रेशर कर रहे हैं, तो वो गुस्से में वो उसका लोगों को रखी, मेरे को 2-3 बार धमकी दिया और मुझे पर अटैक भी किया उसने। और बहुत नामचीन गुंडा है, उसके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट करने के लिए कोई जाएंगे भी नहीं, साधारण आदमी तो जाएंगे ही नहीं। तो मैंने एफआईआर किया, ताकत लिया, जो भी होगा हम सही है तो किससे डरने की मतलब नहीं है, कानून अपनी हिफाजत करेगी। तो कंप्लेंट किया, एफआईआर हुआ, अभी वो बेल पे है। लेकिन अचानक अभी मालूम पड़ा वापस उसने एक सामाजिक कार्यकर्ता है इंद्रपाल सिंह मारवा उर्फ सत्ती, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गट का पक्ष का एक कार्यकर्ता है, उसके ऊपर भी जान से मारने की धमकी हुई, उसका अटैक करने की कोशिश हुआ। वापस उसने पुलिस स्टेशन की मदद मांगा, कुछ एनसी हुआ, एफआईआर हो रहा है, वो करने वाले करके पुलिस स्टेशन के लोगों ने बताया, मैं भी था वो मीटिंग में, एफआईआर लेंगे ऐसा भरोसा दिया है। ऐसा है मेरा बोलने के मतलब, ऐसा है कि इतनी बड़ी गुंडा है जो रॉबर है, जिसने पंजाब महाराष्ट्र बैंक का ऐरोली में एक रॉबरी किया, और वो जो रॉबरी अटैक में बाबा साहब अडव ऐसे एक पुलिस ऑफिसर की मर्डर हुई ऑन द स्पॉट। फिर पुलिस ने क्रिमिनल्स को ढूंढा। वो कैसे ढूंढा? ये लोग कैश और किसी एक एम्प्लॉय के मोबाइल लेके भागे। वो मोबाइल का IMEI नंबर लेके अरेस्ट किया था। वो अरेस्ट नरेश ठाकुर को उसमें अरेस्ट किया। वो मोबाइल नरेश ठाकुर के पास था, क्योंकि उसने उधर का सिम कार्ड निकाल के दूसरा सिम कार्ड लगाने के टाइम ट्रेस करके पुलिस ने पकड़ा। इतनी कड़क पुरावा रहने के बावजूद वो केस से वो छूटा। 2015 तक उसके पास कुछ पैसा भी नहीं, रहने की वांदा है। आज लगभग 100 करोड़ के मालिक है। एक सोसाइटी में 5-5 रूम है, फ्लैट से दुकान है। आज वो दोस्ती करके जो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, जो मतलब बड़े बड़े पैसे वाले रहने वाले बिल्डिंग में रहता है। इसके बाद आया किधर से पैसा? उसके पास होटल्स हैं। यूपी में उसकी एक बड़ा 20 एकड़ का ज़मीन है, जिधर होटल्स बन रही है। इतनी बड़ी रॉबर, और ठीक है, और इधर लोगों को धमकी और दहशत और अटैक करने के काम भी उसका जारी है। और उसके साथ में बहुत ही गुंडे जो लोकल में उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको ये संभालता है, पालता है, उनका भी डिटेल्स हम लोग ने जमा किया है। और इसके साथ साथ वही खुद बता रहा है कि पॉलिटिशियंस मेरी पॉकेट में, और मेरे पॉलिटिशियन मेरे को मदद करता है, पॉलिटिशियन लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे को बचाने के लिए पॉलिटिशियन आ रहा है। ऐसा उसने खुद बहुत जन का नाम लिया। मैं आज फ़िलहाल नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, सब जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और वो कभी कभी लास्ट टाइम मेरा केस होने के टाइम में उसने ये भी बताया कि मेरे पास वो बड़ा IPS ऑफिसर का आशीर्वाद है। जो नाम उसने जिसको बोला है, तो मैं भी एकदम शॉक हो गया, क्योंकि वो ऑफिसर बहुत नामचीन ऑफिसर है, जिनको मैं भी जानता हूँ। बहुत अच्छा आदमी है, क्राइम डिटेक्शन में मास्टर है। आज मुंबई के अंदर बहुत बड़ा नाम है उनकी, आज भी सर्विस में है, लेकिन बहुत राजा आदमी है, बहुत काम करने वाला आदमी है। मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी कभी कभी मेरे उनसे व्हाट्सएप में मेरे मैसेज भी जाता है, लेकिन बहुत आता है। लेकिन सही है कि गलत मैं किधर बोल नहीं सकता, क्योंकि वो ऑफिसर के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि जो एक 2 टके का गुंडा रॉबर बोल रहा है। तो ऐसा है उसकी एरिया में, वैसे उसकी दहशत फैला रहा है कि मैं उसको जानता हूँ, मैं इसको
इस नेता के साथ में हूँ, इस पुलिस वाला मेरे साथ में है, मेरे पास पैसा है, ये सब है। उसके पास वाशी में होटल है, इधर दोस्ती में और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें उसका घर है, न्यू लुक बिल्डिंग में उसका 3 दुकान है, घर है, सब कुछ है। अभी इतना आपको एक बात बताऊं, उधर 2 रूम है, एक साथ अनेक्स करके वो रह रहा है। कंप्लेंट करेगा तो SRA काम के एक्शन नहीं लेती है। 2 फ्लैट्स कनेक्ट करके 2 करोड़ में उसने बेचा है, लेकिन राइटिंग में कंप्लेंट देने के बावजूद SRA एक्शन नहीं लेता है। उसकी पकड़ इतना है, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिर क्यों एक्शन ले रहे तुम उससे झगड़ा क्यों कर रहे इतनी पावरफुल आदमी से। तो किधर ना किधर लोगों के लिए समाज सेवा करने वाला हमारे जैसे लोग किधर ना किधर लोगों के लिए काम करना ज़रूरी है। जो भगवान है, जो कानून है, ये हमको साथ देगा, ये भरोसा पे हम लोग इसके विरोध कर रहे हैं। आज सती करके एक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता, उसके ऊपर अटैक किया, उसके पहले मेरा ऊपर अटैक किया। उसके साथ में जो लोग हैं उनके ऊपर 30 40 केसेस है, ड्रग केसेस है, ड्रगिस्ट पाल रहे हैं। इसने सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जगह भी अडप करके उस पर ऑफिस बनाया है, दीवार तोड़ा है, लेकिन कंप्लेंट करेगा तो वो लोग बोलते हैं हम कार्रवाई करेंगे, राइटिंग में देते, लेकिन कार्रवाई कभी करता नहीं। आपकी सरकार होते हुए भी अभी तक कार्रवाई न होना ये बड़ा हास्यप्रद है। मैंने ये बात में मैंने मैं मानता भी हूँ ये बात को कि हम लोग भी कंप्लेंट किया, लेकिन मुझे देवेंद्र फडणवीस साहब जैसे ही बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और मेहनत करने वाला एक्टिव एक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर है हमारी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे के जो लोग हैं उनको कुछ मिसगाइड कर रहे हैं, या उन तक ये बात को पहुंचने नहीं दे रहे। ये नीचे लेवल को इसको संभाल के उसको सेव करने के काम हो रहा है, जबकि पूरा कोलीवाड़ा इसको पूरा नेगेटिव में, इस गुंडे को, ये रॉबर को नेगेटिव में रखा है। कोई इसके आजू बाजू में जाता नहीं, इसकी बात को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन कोई तो इस बात को ऊपर तक आने ही नहीं दे रहा है, कोई तो काम कर रहा है। मुझे ऐसा पता चला कि एक आमदार ने धारावी का एक गैंगस्टर के बारे में बोले, लेकिन उसके घर के बाजू का जो गैंगस्टर है उसके बारे में बोलता नहीं। क्या रीज़न, क्या संबंध, क्या तुम्हारा और उनकी क्या संबंध है? तुम धारावी के बारे में तुम हाउस में बोलता है कि वो ऐसा प्रॉब्लम दे रहा है, तो जो आदमी इधर आता है नहीं उसके बारे में तुम बोलते हो, लेकिन तुम्हारा घर के बाजू में एक गैंगस्टर है जिसके साथ तुम्हारा मनमानी भी हुआ है, लेकिन उसके साथ में आप क्यों कंप्लेंट नहीं कर रहे? क्या रिलेशन है? पॉलिटिक्स मतलब क्या है? राजनीति करने के मेरी कोई लायक ही नहीं। मैं समाज सेवक हूँ, इसके लिए पॉलिटिक्स हूँ। मैं क्या किसी की पत्ता काटूँ या किसी की कुर्सी छीनूँ, वो काम राजनीति मेरे पास करने की मेरे पास ताकत नहीं। मैं लोगों के लिए खड़ा रहूँगा, ये मेरा पॉलिटिक्स पब्लिक के लिए खड़ा रहने है। कितना लोगों का घर छीना है, कितना लोगों का दुकान छीना है, कंप्लेंट कौन करेंगे? मैं आपको दूसरा एक केस बताता हूँ। रमेश छावरिया एक ऐसा एक व्यक्ति है, उसने एक विकासक के विरोध में काम कर रहा था, लीगल काम कर रहा था। उसको बुला के धमकी दिया, ये सब छोड़ दे करके। वो बोला नहीं सर, मैं एकदम लीगली कर रहा हूँ। धमकी किसने दिया? नरेश ठाकुर ने और उसके लोगों ने उसके ऑफिस में बुला के उसको धमकी दिया। वो माना नहीं। दूसरा दिन उसके ऊपर रात को अटैक हुआ, FIR फाइल हुआ, लेकिन आज तक उसमें आरोपी कौन है अभी तक लिखा है अनआइडेंटिफाइड। 2 साल का आसपास हो गया, अनआइडेंटिफाइड आदमी लोग ने मारा करके लिखा, जबकि वो व्यक्ति बोलता है इसने 2 दिन पहले मेरे को धमकी दिया, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया है। आज तक वो ऐसा ही रखा है वो केस को, नो इन्वेस्टिगेशन, नथिंग। ताकत देखो इस गुंडे का, ये रॉबर का। इसने इतनी रॉबर के 13-14 रॉबरी किया है। इसकी रॉबरी मर्डर से कुछ 6-7 है, इलीगल वेपन केस ज़्यादा है। इतनी केसेस है, 20-25 केसेस है। इसके ऊपर MCOC लगाया 2-2 बार, लेकिन वो आज की तारीख में इस साइन कोलवाड़ा के अंदर जमींदार बन के चल रहा है, रुबाबदार बन के चल रहा है, इज्जतदार लोगों को इज्जत को निकाल रहा है, उसको धमकी दे रहा है, मार रहा है। किससे जाके बात करो?
इसमें मुंबई पुलिस क्या एक्शन लेना चाहिए, आपने क्या अपील किया है? मुंबई पुलिस को मेरा बात यही है कि इतना है कि कानून के रखवाले पूरा दुनिया में नंबर 1 पुलिस है, पावरफुल है, उनकी जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, उतनी पावरफुल चलता है मुंबई पुलिस। मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि 1992 से एक आदमी रॉबरी और मर्डर कर रहा है, पुलिस वाले को भी मारा है। पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को मारा, बाबा साहब अडाओ जो बैंक रॉबरी में मारा गया है, और उसके साथ में एक हवलदार के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ, वो लेटर वो केस चलते चलते वो भी एक्सपायर हुआ है। इतनी बड़ा गैंगस्टर है, 92 से कंटिन्यू केस कर रहा है, 92 कंटिन्यू रॉबरी मर्डर सामान के इलीगल वेपन के सब उसके लोग का केस। आज भी उसकी घरवाले के ऊपर कम से कम टोटल गिनती करेगा सब लोगों को 70-80 केसेस है, ये सब मिला कि इनको 2 MCOC केसेस है। आज भी उसकी एक साला है तो 3 केस में बेल में है, वो सती को मारने के लिए वही गया, 3 केस में बेल रहने के बाद भी धमकी देने के लिए गया। तो किधर ना किधर ये प्रॉब्लम सीरियसली देखना चाहिए। मेरा पुलिस को इतना ही रिक्वेस्ट है सर, एक सवाल है, आप लोग हमारा रखवाले है, आपके भरोसे में हम इस दुनिया में जी रहे, ये कोलीवाड़ा में, मुंबई में, देश के अंदर इतनी बड़ा क्रिमिनल 92 से रॉबरी मर्डर कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कर रहे छूट रहे, इसका मतलब क्या? कल मेरी मर्डर हो जाएगी तो आप लोग क्या पंचनामा करने के लिए आएंगे, पोस्टमार्टम करने के लिए आएंगे? कल सती का मर्डर हो जाएगा तो आप लोग क्या पंचनामा करने के लिए आएंगे? हमारा परिवार को, हमारा बीवी बच्चे को न्याय कौन देगा? हम पहले से चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये चोर है, ये रॉबर है, ये मर्डरर है, ये धमकी दे रहे, लोगों को धमका रहे। आप लोग ने पुलिस डिपार्टमेंट को एक बात पूछ रहा हूँ, बाबा साहब अडाओ एक पुलिस ऑफिसर है, उसके बीवी बच्चे को क्या न्याय दिया? आपकी डिपार्टमेंट का आदमी, वो हवलदार बेचारा, फोन आया इमरजेंसी में, भागा उधर, देश के लिए भागा, ड्यूटी के लिए भागा, उसका परिवार को क्या न्याय दिया? आज उसकी बीवी बच्चे को भविष्य क्या हुआ, क्या दिए? आज इसके बच्चे सब एप्पल फोन, बाइक, 2 लाख का बाइक, बिग 20 लाख का घड़ी बिड़ी पहन के घूम रहा है। अरे लुटेरा है, दूसरे के पैसा है, लेकिन इसने जिसकी जान ली, उनकी परिवार के भविष्य को कौन जवाब देंगे? किसकी जिम्मेदारी है? आज भी चल रहा है, ठीक है, कल मेरे साथ में भी ये होगा, मेरी मर्डर हो जाएगी या सती की मर्डर, मेरी बीवी बच्चे की कौन संभालेगा? मैं इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये गुंडा है, ये पैसा बना रहा है, ये अभी भी एक प्रोजेक्ट में बिल्डर के विरोध में आके तकलीफ दे रहे हैं लोगों को, और उधर के 4-5 लोगों को रख के चलो ऐसा करो वैसा करो, मेरे को ये पैसा मांगता, मेरे को 5 फ्लैट मांगता, 5 करोड़ मांगता, ये कर रहे हैं। लेकिन करे तो करे क्या? मैं और एक खुलासा करता हूँ, और एक विकासक साइन कोलीवाड़ा का है, उसको भी इसने ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, उसको एक्सटॉर्शन करने की कोशिश किया। मैं बताता हूँ, वो गुजरात के बेस्ड है, ये और इसकी टोली ने गुजरात में उस विकासक का, उस बिल्डर का घर तक जाके आया है, उसकी मर्डर करने के लिए पूरा प्लान रेडी किया, उधर तक जाके आया। मेन बात ये है कि वो बिल्डर के पास उसका प्रूफ भी मिला, और वो प्रूफ भी उसने पुलिस स्टेशन में सबमिट किया। सबमिट करके 5-6 महीना हो गया, क्या है पता नहीं, पूरा पुरावा, मतलब किसी की जान वो ले सकता है। मैं बीजेपी ज्वाइन किया मोदी जी के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोकल लेवल का जो बीजेपी का जो आमदार है, वो लोग भी आके हमको हमारा साथ देना ज़रूरी है, जनता का साथ देना ज़रूरी है। मैं ये चिल्ला रहा हूँ क्या है? मैं कल उसके बाद जाके पाव बुढ़ा, अरे भाई मैं गलती हो गई करके, तो मैं भी उसके साथ ज्वाइन हो जाऊँ क्या? नहीं, हम जनता के लिए रहेंगे। ये दहशत नहीं होना चाहिए, पुलिस की दहशत है ये। इस मुंबई में पुलिस नंबर 1 है, ये गुंडे लोग नहीं। ये नरेश ठाकुर जैसा रॉबर चोरी करके पैसा बनाने वाला, इसके बाद इतना पैसा आया कैसे? 2015 तक खाने में बांधा है, इतना पैसा क्या? चोरी किया हुआ पैसा बाहर निकाल रहे हैं। एक केस चल रहा है उसका, जिसमें वो बता रहा है मैं केबल में मैं लॉस हो गया हूँ,
तो इसको पैसा आया कहां से? ड्रग्स बेचता है क्या? चोरी का माल बाहर निकल रहा है। इतनी घर, निर्मल नगर में घर है, घर, होटल, हॉस्पिटल सब करता है। तो ईमानदारी, कानून संभाल के, कानून को मान के चलने वाला गरीब रहेगा। आपको क्या डर लगता है, अफसोस लगता है कि कहीं हम पे और अटैक? मेरे ऊपर मेरा 100% मेरा ऊपर अटैक होएगा। उसका तरीका मालूम है। ये उसका बीवी बच्चे सबको, फैमिली को ये एरिया से हटाएगा। और इसके लोग है इधर, ये भी बाहर रहेगा। ये फ़ोन का बहुत बड़ा मास्टर है। ये अलग अलग नंबर यूज़ करता है। किधर ना किधर सेटिंग होगा, नहीं तो फैमिली वाले लोग के साथ पूरा कनेक्ट करके प्लान रचा जाएगा। कोई ना कोई आके मेरे को मारेगा, फिर पुलिस बोलेंगी ये इसका और उसका संबंध नहीं है, कैमरा में दिखता नहीं, मोबाइल रिकॉर्ड्स में आता नहीं। ईजिली आई कैन बी किल्ड, क्योंकि कैमरा में नहीं आया तो वो नहीं है, मोबाइल रिकॉर्ड्स में नहीं आया तो वो नहीं है, तो क्लियर कट मेरा मर्डर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भगवान का भरोसा करके चलता हूँ। और मेरी पूरी भरोसा है देवेंद्र फडणवीस हमारा। मैं बाकी किसी से भी मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन मेरा होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनके ऊपर पूरा भरोसा है। ताकतवर इंसान है। आने वाला समय में भी वही बन के आएंगे होम मिनिस्टर, DCM नहीं CM बन के आएंगे। उनके ऊपर मुझे भरोसा है, वो काम, वो एक्शन लेंगे, क्योंकि इस बात को ऊपर लेके जाने वाला कोई नहीं है। मुझे अफसोस ऐसा है कि मेरे पे अटैक हुआ, कोई आगे पूछा भी नहीं क्या हुआ करके। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इनसे कोई ये नहीं है, मैं किसी से जान की भीख मांग के जाऊंगा नहीं। लेकिन जिसकी कर्तव्य है, उनका कर्तव्य वो करना चाहिए था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।